209 तक कल पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। लैक्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड्स है, मतलब 2 शुगर मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उल्टा भाग रहे हैं, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन? ग्रीन बताए थे ना, ग्रीन कलर आए तो बैरियम ठोकने का है, कल भी बताए थे, बहुत बार आया था ये क्वेश्चन, बैरियम। विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मीट? मीट जब कुकिंग होता है तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं उसको? मेलार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेलार्ड रिएक्शन। ठीक है, मीट बनता है जो, वो ब्राउन कलर का रिएक्शन, ब्राउन होता है, इसलिए मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज ए फाइनिंग एजेंट इन वाइन? वाइन में पतला फाइनिंग एजेंट क्या होता है? जेलेटिन। ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइनिंग एजेंट में काम करता है वाइन को पतला करने के लिए। नीट माइल नहीं पीते हैं हम लोग। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट यूजिंग फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन फॉर्म? कौन से रिएक्शन में ब्लीचिंग एजेंट जो है हम लोग फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन से बनाते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से ब्लीचिंग एजेंट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। वुडन बैट, बैट कौन सा है? ओपेक बॉडी है ना। क्या लकड़ी ओपेक है ना, ओपेक है। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली? सिंथेटिक फाइबर जो है, फायर जो है इजली कैच कर देता है, लेकिन फायरमैन का जो यूनिफॉर्म है उसके पास क्या चीज़ का कोटिंग रहता है? कौन से प्लास्टिक का कोटिंग रहता है वो फायर रेजिस्टेंट बनाता है? रेयन होगा। नेक्स्ट देखिए, मेलामाइन है कंफर्म, हमारे हिसाब से रेयन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन गार्लिक एंड ओनियन? ये लहसुन और प्याज में क्या रहता है? एलिसीन। ठीक है ना। नेक्स्ट, एलिसीन रहता है लहसुन और प्याज में। ऑयली कलर, ऑयली इसी की वजह से होता है, चिपचिपा उसी से लगता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किस में यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? हाँ, NaHCO3 किस में यूज होता है? सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशन आग बुझाने में काम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो ऑक्सीजन हटा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू वेपर? लिक्विड से वेपर कौन सा होगा? वेपोराइजेशन। ठीक है ना, कंडेंसेशन उल्टा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट और प्यूरिफाई वाटर? वाटर के लिए क्लोरीन हम लोग डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? बल्ब में आपका नाइट्रोजन रहता है, आर्गन रहता है, नियोन रहता है ना। तो याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट हमारा मीथेन होता है ना। नेक्स्ट, वाइट वाश वाल जो होता है वो शाइनी होता है 3 से 4 दिन के बाद, क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसलिए वो शाइन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव जो है एक तो सोडियम बेंजोएट होता है और एक हमारा क्या होता है? सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है। विनेगर भी होता है, अल्कोहल भी होता है। विनेगर और अल्कोहल भी हम लोग, सोडियम बेंजोएट भी होता है, कैल्शियम प्रोपोनियोएट भी होता है, पोटेशियम सोर्बेट भी होता है। ये सब जो है माइक्रोब को बढ़ने नहीं देता है, तो कलर टेक्सचर के लिए तो सोडियम क्लोराइड होगा इसका। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड? किसमें, घर में किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बैटरी में, है ना। विलियम क्रूक्स जो है ये फिजिकल केमिस्ट थे, वो किस चीज़ का डिस्कवर किए थे? जर्मेनियम का। ठीक है। विलियम क्रूक्स, एक बार ध्यान नहीं आ रहा है, बैक कीजिए तो। थैलियम का डिस्कवरी किए थे विलियम क्रूक्स। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, SSC में ऐसा ही आता है। ठीक है, देखिए बैक कीजिए, याद करना पड़ता ना बहुत सारा। जर्मेनियम को इससे कौन डिस्कवर किए थे? क्लीमेंस विंकलर। बेरिलियम का डिस्कवरी कौन किए थे? लुइस निकोलस वेहिकुलिन। ठीक है। प्लूटोनियम का डिस्कवर किए थे एनरिको फर्मी मीटर होता है ना, प्लूटोनियम, क्योंकि बहुत दूर होता है प्लूटो। इनका है प्लूटोनियम फर्मी द्वारा, जर्मेनियम विंकलर द्वारा, बेरिलियम
वैक्यूलिन द्वारा, ठीक है। और विलियम क्रूक्स हमारा रेडियोमीटर में यूज होता है थैलियम। कौन से साइंटिस्ट जो है जो हमारा मीथेन गैस अलग किए थे बताइए? वोल्टा, लेजेंड्रो वोल्टा किए थे, मालूम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मीथेन गैस का खोज यही किए थे लेजेंड्रो वोल्टा। इनके नाम पे साइंटिस्ट अथी भी है, बैटरी भी है, वोल्ट्स इसी नाम पे है। नेक्स्ट, इन ईयर 1817 में कौन जो है एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांटना चालू किए थे? डॉबरिनर ट्रैड्स, वेरी गुड। डॉबरिनर साहब जो है एलिमेंट्स को सबसे पहला ट्राई यही किए थे ना जी, 3-3 का ग्रुप बांटे थे, ट्रैड्स, डॉबरिनर ट्रैड्स। नेक्स्ट, हाँ पूरा नाम। हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2 बार? कौन सा साइंटिस्ट है जो 2 बार नोबेल प्राइज 2 बार किए हैं? अरे तो केमिस्ट्री में 2 बार पूछ रहा है। सैंगर किए हैं, फ्रेडरिक, देखिए तो फ्रेडरिक, ये क्या बोलते हैं, हमारे हिसाब से ये होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ये, ठीक है ना, एग्जाम में चेक कर लीजिए, आप लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं हमारा। नेक्स्ट, कॉमन नेम पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नोबेल प्राइज देखिए, फ्रेडरिक सैंगर, क्या रे भाई फ्रेडरिक सैंगर, ये फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग है, ये केमिस्ट्री में ही 2 बार नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट, विच गैस इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज द ड्राई गैस? CO2, सॉलिड CO2। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस? N2O, N2O बोले तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ऐसे उसको। नेक्स्ट, विच इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड? वही फिर पूछ दिया, ड्राई आइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सी, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ स्कॉर्बिसेटिक? विटामिन सी, जानते हैं ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सेलेक्ट लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, है ना, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर लाइम से बनता है, हाइड्रोजनेशन से, अरे पानी से। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोले तो 2 हाइड्रेट, 2H2O, क्या बोलते हैं? जिप्सम, सम बोले तो 2H2O, है ना, याद कराए थे, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट, हाफ H2O क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। नेक्स्ट, 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 विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज इप्सम साल्ट? इप्सम साल्ट किसका सल्फेट है बताइए? मैग्नीशियम का सल्फेट है, इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का सल्फेट है। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, पूरे विट्रोल का तेल है ये। नेक्स्ट, विच इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल? सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज ऑफ द फॉलोइंग गैस रेफर द लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर साल्ट पीटर? साल्ट पीटर चाहे नाइटर भी बोलते हैं, KNO3, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीली साल्ट पीटर बोलेगा तो NaNO3, नॉर्मल साल्ट पीटर बोलेगा तो KNO3, अगर चीली वर्ड आगे लगा दिया तो NaNO3, हाँ, तो ऐसे KNO3, ठीक है। एक्वारेजिया में क्या होता है? 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, तो 3:1, जिससे अपना गोल्ड आइटम्स चाहे सिल्वर आइटम्स प्यूरिफाई होता है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पता है, पोटेशियम क्लोराइड को बोलते हैं सिल्वाइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, सोडियम NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, जानते हैं ना। और आपका साल्ट पीटर होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड भी याद रखिए, सिल्वाइड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, साल्ट पीटर इज अनदर नेम ऑफ, फिर से पूछा देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? बताइए, Mg, Mn मत मार देना, मैग्नीज का होता है Mn, मैग्नीशियम G वर्ड आ रहा ना उसमें शुरुआत में ही। विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला इज कॉमन नेम फॉर नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट? जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रोलस जिंक सिलिकेट, कालामीन, जिंक कार्बोनेट का कालामीन, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट कालामीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ मार्स गैस? मार्स गैस जो मीथेन का है, मार्स गैस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वेटलैंड्स में पाया जाता है, स्वैम्प्स ऑफ वेटलैंड्स, जो गाय भैंस जहाँ बैठता है वेटलैंड्स, तो वो मीथेन, ठीक है ना, मार्स गैस। व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट? आधा हाइड्रेट बोले तो क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस,
CaSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज कौन सा नहीं है बताइए। ड्रिंकिंग वाटर बनाने में थोड़ी यूज होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में कौन क्या रहता है, NaCO3, तो कौन कौन नहीं रहा, कैल्शियम नहीं रहा इसमें, ऑक्सीजन है, ये है, हाइड्रोजन है, ये है, सोडियम है ही, NaCO3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट ए कंपाउंड ऑफ बेकिंग सोडा, कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट, क्रोमाइट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्रोमाइट बोले तो कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट, नहीं, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर का क्यूपराइट होता है, FeCr2O4, क्रोमाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किसका है बताइए, सिलिका को बोलते हैं क्वार्ट्ज, जानते हैं ना आप लोग, SiO2। नेक्स्ट, एथानोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्यों, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, इसलिए ग्लेशियल वर्ड लग गया ग्लेशियर से, सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर में कितना रहता है, 5 to 8%, खाना बचाने में मदद करता है। रस्ट नीड्स 3 कंपाउंड्स टू अकर, रस्ट में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और आयरन, है ना, तो बी ऑप्शन। क्रैकर्स का जो एक्सप्लोशन होता है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या हो रहा है इसमें, कंबसन। ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों का ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में एक एलिमेंट का क्या हो रहा था, वेपर करके फिर वापस से फिर से उसको कंडेंस करके प्यूरिफाई करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमाटोग्राफी बोलो उसको, क्रोमाटोग्राफी ज़्यादा सही रहेगा। क्रोमाटोग्राफी में हम लोग करते थे ना, दो सॉलिड का प्यूरिफाई करने के लिए एक को ऐसा सॉल्वेंट बनाते थे कि उसमें घुल जाए और फिर उसका वेपर बना के प्योर कंडेंस करके प्योर कर देते थे, तो क्रोमाटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस काउजेज एक्सप्लोशन इन कोल माइंस, कोल माइंस में कौन सा गैस से एक्सप्लोशन होता है, मीथेन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, जो डायरेक्ट ना हो, प्राइमरी पोल्यूटेंट जिससे बना के कुछ हो, तो ये स्मॉग, स्मॉग डायरेक्ट नहीं बनता ना, पहले स्मोक मिलेगा, फॉग मिलेगा, तब बनेगा, तो जो डायरेक्ट नहीं है वो डायरेक्ट वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। जैसे ओजोन, ओजोन भी डायरेक्ट नहीं बनता, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो ओजोन, तो ओजोन भी आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज इन एंटी पर्सिरेंट डिओड्रेंट, डिओड्रेंट में क्या यूज होता है बताइए, कॉपर होता है शायद, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, कॉमन कंपाउंड जो हमारे एंटी डिओड्रेंट अल्मोनियम होता है, ठीक है, अल्मोनियम क्लोरोहाइड्रेट को बोलते हैं डिओड्रेंट, चाहे अल्मोनियम जिरकोनियम ट्राइक्लोग्लाइसिन, अल्मोनियम क्लोरोहाइड्रेट और अल्मोनियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, अल्मोनियम, ठीक है, याद रखिएगा डिओड्रेंट में अल्मोनियम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना, परमानेंट हार्डनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में क्या नहीं होता है, अमोनिफिकेशन नहीं होता है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, अमोनिफिकेशन तो अलग ही, अमोनिया बनाने का, है ना। नेक्स्ट, ये पूरा बताया है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड विच इज मेड आफ्टर कूलिंग ए गैस, गैस को कूल करते हैं तो क्या बनेगा, वेरी लो टेम्परेचर पे जो गैस को कूल करते हैं तो क्या बनता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, वेरी गुड। विच स्टेट इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीजन, क्या पूछा है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, है ना, डी ऑप्शन। रस्ट में आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। व्हाट इज डिपोजिटेड एन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गल्वेनाइजेशन, गल्वेनाइजेशन में जिंक डालते हैं उसके ऊपर से लेयर, है ना। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, है ना। नेक्स्ट, कोरोजन। कौन सा गैस हमारा ऑरेंज ग्लो कलर देगा, ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा गैस देता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो, देखिए फ्लोरोसेंट बोलो तो CFL लाइट में नियोन यूज होता है ना, नियोन। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, कौन सा प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन।
व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ द कंपाउंड वाइट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड? ये क्या होता है? यह 100% ट्रांसपेरेंट, हाईली मेलेबल, डक्टाइल, हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नहीं होगा ये। रेडियो एक्टिव जो है ना कौन होता है? यूरेनियम के बाद वाला। तो वाइटरबियम तो लेंथेनाइड है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है इसका। अच्छा, ये पूछा है कि ये वो है, आंसर निकालिए। इसके बारे में सारा बताएगा ये। हाई टेम्परेचर होगा, सुपर कंडक्टिविटी होगा, है ना। पहला मटेरियल है जो सुपर कंडक्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, इसका 92 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, इसमें कौन सही है ये पूछा था, बैक कीजिए। कौन सही है ये बताना है आपको। तो ये सुपर कंडक्टर है हाई टेम्परेचर पे। लो ऐसे सुपर कंडक्टर जो भी बनाया जाता है ना वो लो टेम्परेचर पे बनता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो में रहे। तो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है? मैंने कुछ ना कुछ मिलावट नहीं हो रहा है। ये भी H2+O2 होता है, तो पानी डाले तो कॉम्बिनेशन होगा। हीटिंग ऑफ कैल्शियम, ये टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन है ये, है ना। तो बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? ओस्मियम, ये बहुत बार पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? देखिए पूछ दिया, ओजोन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनता है। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ? रस्टिंग किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना उसका। नेक्स्ट, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्कूरिंग एंड ब्लीचिंग 99% ऑफ कॉटन इज मेड ऑफ विच पॉलीमर? हाँ, कॉटन किससे बनता है? सेलुलोज से, जानते हैं ना। नेक्स्ट, सेलुलोज से बनता है, पॉलीसेकेराइड से, प्लांट्स का। जैसे हम लोग का होता है स्टार्च, उन लोग का होता है सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कॉमनली यूज इन लिक्विड इन ग्लास? थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड होता है बताइए? हाँ, अल्कोहल होता है, ऐसे मरकरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड यूज इन लिक्विड? अच्छा, हो गया। नेक्स्ट, अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू? पेट्रोल के बराबर किसका होता है? केरोसिन का। सबका डाटा याद रखिए, अभी बताते हैं। नेक्स्ट, एलपीजी, देखिए पेट्रोल 45,000 होता है, केरोसिन भी 45,000 होता है, एलपीजी 55,000 होता है, सीएनजी 50,000 होता है, मीथेन भी 50,000 होता है। तो सीएनजी और मीथेन नेचुरल गैस है ना, तो 50,000 केरोसिन और पेट्रोल नहीं काम करता, तो कभी कभी केरोसिन डाल के भी जनरेटर चलाते हैं ना लोग बिल्डिंग में। 45,000 और एलपीजी सबसे ज़्यादा 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू, याद रखिएगा। सफायर एंड रूबी, ये क्या है? स्टोन है ना। तो ये नेचुरल किस चीज़ का कंपाउंड है? ये स्टोन होगा तो कार्बोनेट होना चाहिए, है ना, तभी ना वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। नेक्स्ट, नहीं कार्बोनेट नहीं है, अल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट करिए। ये जो होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये स्टेबल ऑक्साइड है। ये जो है मिनरल का कंपाउंड है, कोरंडम। हाँ, Al2O3 कोरंडम होता है ना, कोरंडम से बनता है सफायर और रूबी, ठीक है। इसमें और भी मेटल्स रहता है, लेकिन इसमें सब मेन कोरंडम होता है Al2O3, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर? हार्ड वाटर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? हार्ड वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, कांडू, भाग बनाओ, गांडू नहीं दिया। कांडू रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट इज परफॉर्म बाय हेवी वाटर। मॉडरेटर और कूलेंट हेवी वाटर काम करता है, कहीं कनाडा का रहे चाहे कहीं का रहे, है ना। नेक्स्ट, विच एसिड मेक्स द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस हैव थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड? कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड क्या है? वेनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट्स में CO2 बहुत ज़्यादा होगा, तो CO2 वर्ड कहाँ से आएगा? कार्बन कहाँ से आएगा? एसिटिक एसिड में, बाकी में कार्बन कहाँ है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से मारना है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट डालते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड करते हैं आयरन डाल के कैटलिस्ट में, तो कैटलिस्ट का नाम पूछ दिया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? आयरन। तो आयरन डालते हैं, आयरन चाहे मोलिब्डेनम भी डालते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम ऑप्शन में नहीं है। बैक कीजिए, और क्या क्या दिया है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बैरियम दिया है क्या?
बैरियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा बैरियम होता है, ठीक है ना। बैरियम कैटलिस्ट में ये बनता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास। ग्लास से ग्रीन कलर हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका। नेक्स्ट, सोडियम परमैंगनेट इज प्रोड्यूस, नेक्स्ट आगे कीजिए ना, बाय मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अच्छा KMnO4 बनता है ना, KMnO4 बनता है ना, तो इसलिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, उससे ग्रीन कलर हट जाता है। नेक्स्ट, बैक कीजिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से मैंगनीज डाइऑक्साइड से हमारा ग्रीन कलर हटेगा, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, सॉरी, हार्डनेस डिटर्जेंट से हटता है ना, डिटर्जेंट है आपका वॉशिंग सोडा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट, डेंसेस्ट है ओस्मियम। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड, गैल्वेनाइजेशन, जिंक है। बैक कीजिए, उस पर बहुत अच्छा ज्ञान है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें जिंक डालते हैं। एनीलिंग से क्या होता है? हीट से होता है ये, ठीक है, एनीलिंग हीट से होता है। वेल्डिंग जो होता है तो वेल्डिंग जानते ही हैं आप लोग। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग में भी हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। NPK क्या है? फर्टिलाइजर है, कैसी के लिए? पेस्ट फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड इन पेपर स्प्रे, पेपर जानते हैं क्या? गोलकी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसमें क्या रहता है? कुरकुमीन, हाँ, कप्साइसिन, हसीन था, कप्साइसिन रहता है, इसीलिए तीता लगता है पेपर क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? गोलकी, आप लोग क्या बोलते हैं गोलकी को? राउंड होता है, छोटा काला, ब्लैक पेपर बोलते हैं। हाँ, वही, उसमें कप्साइसिन रहता है, कप्साइसिन। नेक्स्ट, आदमी की आँख में चल जाएगा तो खुल जाता है। आयरन नेल्स कैसा कलर का हो जाएगा अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो? FeSO4 बनाएगा, FeSO4 ग्रीन होता है, ठीक है, FeSO4 ग्रीन और CuSO4 ब्लू और ZnSO4 जिंक सल्फेट वाइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3, एक होगा, H एक ही है ना उसमें, हाँ, NaH है। कैल्शियम पूछा था क्या? अरे बाप रे बाप, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, सबको सोडियम याद रहता है। कैल्शियम में CaHCO3.2 हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1 होता है और कैल्शियम का 2 होता है, तो क्रॉस होगा वैलेंसी, तो HCO3 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक ओरिजिन वर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? चार्ज। नेक्स्ट, एम्बर, हाँ, एम्बर से ही तो खोज हुआ था, रगड़ के, एम्बर और सिल्क को रगड़ा गया था तो इलेक्ट्रॉन निकला था चार्ज उसमें आया था। एम्बर, इलेक्ट्रॉन का मतलब एम्बर, ग्रीक वर्ड है। इन ए गैल्वेनिक सेल, हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, ठीक है, एनोड, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनोड और पॉजिटिव में कैथोड। नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा सॉलिड जो है फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कैटायन और एनायंस का 3D अरेंजमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बात कर दिया, कैटायन और एनायन, तो आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि शेयरिंग से नहीं हो रहा हो, पॉजिटिव निगेटिव बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आयोनिक बॉन्ड, जैसे कि NaCl था। टोपाज क्या है? सिलिकेट को बोलते हैं, फ्लोरीन और अल्मुनियम सिलिकेट, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सी लेवल पे और 45 डिग्री लैटिट्यूड पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? स्टैंडर्ड पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट,
आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नेचुरली फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिके ऑफ फॉस्फोरस। एनारोबिक डिके हो रहा है फॉस्फोरस का, तो क्या बनेगा? फॉस्फीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक कौन होगा? इथेनोइक एसिड होगा। केमिकल्स कॉल्ड, प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का ग्रुप होता है प्रोटीन। विच अमंग द फॉलोइंग है द टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल किसका होगा? पोटेशियम नाइट्रोट का KNO3, जिंक सेल कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ऑक्सीजन 4 है, कैडमियम सल्फाइड। डी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए आंसर क्या है? कैल्शियम सल्फेट नहीं, सी, कैल्शियम सल्फेट का टेट्रागोनल हो रहा है ना। और पोटेशियम नाइट्रेट का ऑर्थोरोम्बिक होता है। जिंक ऑक्साइड, ये एक्चुअली 11th का सॉलिड स्टेट का चैप्टर का है। जिंक ऑक्साइड का होता है हेक्सागोनल, और कैल्शियम सल्फाइड का भी होता है हेक्सागोनल। तो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है ना। PVC क्या है? पॉलीवोलाइल क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स बिलोंग। मोनोसैकेराइड्स में कौन है? इसमें प्रोटीन भी पॉली है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है, सिंगल मतलब शुगर है ना। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जानते हैं ना, ZnSO4+H2। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा? ब्रास। एलॉय का थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाता है ना एलॉय। नेक्स्ट, अच्छा, सबसे ज़्यादा सिल्वर का है, याद रखिएगा ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 पॉल्यूटेंट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन है? क्लोरीन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है? अब देखिए इसमें आंसर में बताएगा कौन कौन है। देखिए पर फ्लोरोक्लोरीन कौन कौन है? पहले ये छो याद कर लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, और पर फ्लोरोकार्बन्स है, और सल्फर SF6 है। तो याद रखिए CH4 CO2 SF6 N2O, और पर फ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये 6 याद रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई जरूर पूछेगा। ठीक, बस 5 क्वेश्चन बचा है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय पासिंग स्टीम, रेड हॉट आयरन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा? नेक्स्ट, कितना बचेगा? देखिए 3Fe और 4 H2O बनेगा, तो 4 H2 और Fe3O4 बनेगा, तो H2 कितना बना? 4, ठीक है ना, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडेड टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए कितना पॉल्यूटेंट्स को लेते हैं हम लोग? 8। नेक्स्ट, 8 पॉल्यूटेंट्स। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। कोल में ऑक्सीजन जुट रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा, है ना। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस, सबस्टांस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, पहला डी मतलब हो गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है ज्ञान की बातें। स्त्री और मिस्त्री को कभी लड़ना नहीं चाहिए, उसका माथा ठनक गया ना तो फिर कुछ भी कर देती। ओके, धन्यवाद।